मतलब होता है पोर्टेंट, या फिर ओगर का मतलब होता है यूं कह सकते हो बी द साइन ऑफ, संकेत होना, ठीक है ना। ओगर का मतलब है बी द साइन ऑफ, संकेत होना, या फिर ओगर का मतलब है पोर्टेंट, पूर्व संकेत देना। ओगर को आप मैं एक थोड़ा सा इसको नेमोनिक से अगर याद करवाऊं, नेमोनिक एक ट्रिक होती है जिससे आपको इनको कीवर्ड से एसोसिएट करके, कुछ शब्दों से एसोसिएट करके जोड़ के आप जल्दी से याद कर सकते हैं इस वर्ड को। तो ओगर को आप याद कर सकते हैं ईगर से, ठीक है। मतलब ईगर नहीं है इसका, लेकिन इन दोनों का उच्चारण लगभग मिलता है। तो ईगर, ओगर। ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक। तो कोई व्यक्ति है वो उत्सुक रहता है, ईगर रहता है ये जानने के लिए कि भविष्य में क्या घटित होगा, है ना। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है जानने की कि हमारे भविष्य में क्या घटित। ओल प्री डिटर्मिनर होता है, इसके बाद लगता है द। ओल के तो लगता है बाद में द, और होल है ये पोस्ट डिटर्मिनर है, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो होल से पहले द लगेगा और ओल के बाद में द लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है विल ब्रिंग। इमेंस जो शब्द होता है इसका मतलब होता है ह्यूज या कोलोसल, बहुत बड़ा कह सकते हो, ठीक है। इसको भी देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। इमेंस, मेंस से याद कर लो। ये मेंस तो ठीक है, ये तो अलग स्पेलिंग है। इसको अगर ऐसे याद करें MEINS मेंस, जो मेंस का एग्जाम है, जैसे SSC का मेंस का एग्ज़ाम है या UPSC मेंस होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, उसके लिए इमेंस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंस के एग्ज़ाम में सफल होने के लिए एफर्ट्स चाहिए बहुत बड़े। ऐसे करके इसको इस नेमोनिक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब फिर भी होता है। तो टेनर का सिनोनिम आपका होना चाहिए था पैटर्न, मॉडल या पैटर्न, ठीक है। ये इसका आंसर था। अब आज का जो प्रश्न है वो है साइड स्टेप, और आपको बताना है कि क्या इसका सिनोनिम प्रे है, अवॉइड है, फेवर है, ग्लोज है। मैक्सिमम आपको शेयर करना है सेशन, और ज़रूर से एक लाइक, जो भी बच्चा देखे वो एक लाइक ज़रूर करके जाए। एडजेक्टिव आप लगाते हैं, नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। पहले लगाते हैं तो वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बाद में लगाते हैं तो ये होता है पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो एक काम की बात यह है कि जब इन के साथ में आप टाइम लगाते हैं, है ना, जैसे इन द लास्ट दे रखा है, इन द लास्ट, फिर आपने लगा दिया कोई भी टाइम, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है आपको। इंग्लिश एक ऐसी चीज बन गई है जिसको अच्छे से नहीं आती, उसका ऑटोमेटिक केवल लास्ट होगा तो फिर पास्ट इंडेफिनिट लगता है, इन द लास्ट होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ठीक है। रेबली का मतलब बहुत ज़्यादा, इमेंसली, इसका मतलब क्या है? इमेंसली। इमेंस का मतलब ने देखा ही है, ह्यूज होता है, कोलोसल होता है। सिग्निफिकेंटली भी हो सकता है इसका। सब्सटेंशियल का मतलब कंसिडरेबल होता है। सब्सटेंशियल जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली AL आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो सब्सटेंशियल का मतलब है कंसिडरेबल, या फिर इसे कहेंगे सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं सब्सटेंशियल। रिडक्शन है वो